अगर आगे से भी कोई भी 100% लिटरेसी सर केरला के बारे में कहता है तो जरूर ये जो वीडियो उसके मुंह पर चिपका देना। आप भी करके देखिए, आपका स्टेट पर हर एक व्यक्ति पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, जो अरिथमेटिक एबिलिटीज भी है और डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है। देखिए और फिर बोलिए 100% लिटरेसी सर। दोस्तों, केरला में कितना लाइब्रेरी से टोटल कुल मिला के 8,415, इतना छोटा एक स्टेट के लिए 8,415 लाइब्रेरी से सिर्फ ये है एक रीजन जिसकी वजह से केरला में 100% लिटरेसी आया है। केरला से आगे सिर्फ एक स्टेट है, महाराष्ट्र। मगर क्यों इतना लाइब्रेरीज दिया गया है केरला के लिए? अगर लाइब्रेरीज देखा जाए तो जो कोई भी न्यूज़पेपर्स होते हैं सवेरे सवेरे आ जाता है, जिनके कारण जिसको भी चाहिए वहां जाकर पढ़ सकता है। लाइब्रेरी जाइए, केरला में लाइब्रेरी में जाइए, पास ही होगा, 1-2 किलोमीटर के अंदर जाकर पढ़िए, वापस आइए। और यहाँ का हर एक लाइब्रेरी पर आपको बैठने का सुविधा, एंटरटेनमेंट का सुविधा, पानी का सुविधा और आपके अंदर का जो कला है उसको बढ़ाने का हर एक एक्टिविटी ईयरली बेसिस पर हर एक लाइब्रेरी में केरला में किया जाता है। स्कूल के अलावा अगर कुछ भी है जो लिटरेसी बढ़ा सकता है उस रीजन का, तो वो है लाइब्रेरी। अब आते हैं स्कूल्स पर। कितना स्कूल्स हो सकता है केरला में? एडेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन सबको मिला के टोटल 644 स्कूल से केरला में। यहाँ पर देखने की बात है 1951 में केरला में जो लिटरेसी रेट 47% था। ऑल इंडिया देखा जाए तो उस टाइम पर सिर्फ 18% ही था ऑल इंडिया लिटरेसी रेट। 2011 को 94% हो गया केरला का, वही 74% हो गया ऑल इंडिया लेवल का लिटरेसी रेट। अगर हम देखते हैं लिटरेसी रेट डिफाइन होता है कुछ इस तरह से। अगर एक व्यक्ति को पढ़ना आता है, जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना आता है, उसको लिखना भी आता है, और जो अरिथमेटिक एबिलिटी है तो जो गणित का जो बेसिक चीजें होते हैं वो जो बेसिक्स आता है तो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिविजन इतना आता है और उसका डेली लाइफ पर इसे इम्प्लीमेंट भी करना आता है, तो इसे कहते हैं लिटरेसी ऑफ दैट पर्सन। इसे आप डॉक्टर, इंजीनियर उस लेवल का जो एजुकेशन से कंपेयर ना करें, जो बेसिक चीजें हैं अगर एक व्यक्ति को आता है तो उसे कहते हैं लिटरेसी। अगर वो करता है तो वो व्यक्ति लिटरेट है। अगर इक्वेशन चाहते हैं तो लिटरेसी रेट का इक्वेशन है जिसका आयु 7 है या उसका ऊपर है, कितना लोग लिटरेट है, डिवाइडेड बाय जनसंख्या जो 7 आयु या उसके ऊपर का पॉपुलेशन को लेकर अगर आप डिवाइड करते हैं और पूरा को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसे कहते हैं लिटरेसी रेट ऑफ दैट रीजन। मगर क्रूड लिटरेसी रेट होता है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। पूरा को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो इसे कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट। किसी भी एरिया पर लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल्स का अवेलेबिलिटी बढ़ाइए, क्लासरूम्स का अवेलेबिलिटी बढ़ाइए। अगर स्कूल्स अवेलेबल करते हैं तो उसके हिसाब से टॉयलेट्स का संविधान भी बनाइए, शुद्ध जल प्रोवाइड करने का जो अवेलेबिलिटी है उसे भी बढ़ाइए। और अंत में जो टीचर्स का अवेलेबिलिटी, अगर स्टूडेंट्स आता है तो उसे पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए। जी हाँ, इतना अगर प्रोवाइड करते हैं विद डिसेंट सिक्योरिटी, उस जगह का लिटरेसी रेट भी बढ़ता है। केरला में देखा जाए तो हर एक 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर एलोकेटेड है। और केरला में एक और खूबी है जो ड्रॉप आउट रेट होता है, मतलब पहला कक्षा में ज्वाइन किया, 10 आते आते कितना लोग एग्जाम लिखता है, इनमें से जो को भी एग्जाम नहीं लिखा उसे कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। 0.08% था ड्रॉप आउट रेट ऑफ केरला। दोस्तों, मैंने बताया 1951 पर 47% था लिटरेसी रेट ऑफ केरला। 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था केरला में जो लिटरेसी बढ़ाने का जो कोशिश। द केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, जिसको फाउंड किया था माधवा ऑफ संगमग्रामा इन तिरूर, 14 और 16 सेंचुरी के बीच फ्लरिश किया था। उसके बाद हर एक रीजन पर छोटा छोटा जो स्कूल्स होते हैं उसको बढ़ाने लेगा। इन छोटे स्कूलों को बोला जाता था कुडिपल्लिकूडम, कुडिपल्लिकूडम। वैसे उन टाइम का जो वेल्थी लोग थे और जो टीचर्स थे, इन सब का यूनिटी ऐसी जो कुडिपल्लिकूडम बनाने का प्रयत्न किया था। उन टाइम में लैंग्वेज, लिटरेसी, मैथमेटिक्स इसको ज्यादा पढ़ाया जाता था। तमिल और संस्कृत को भी डोमिनेशन दिया जाता था। जी हाँ, मलयालम भी था। इन द 19th सेंचुरी आप देख सकते हैं द बेसिल जर्मन इवेंजेलिकल मिशन वाइटल रोल प्ले किया था एस्टैब्लिश करने के लिए स्कूल्स। मलबार रीजन पर स्कूल्स एस्टैब्लिश करने का मैक्सिमम प्रयत्न किया था। 1880 को ब्रिटिश मिशनरी जे डाउसन कोचिन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल एड से
मट्टांचेरी पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट किया था। अब 1872 को द फर्स्ट मलयालम ग्रामर बुक, मलयालम भाषा व्याकरण, पहला मलयालम ग्रामर बुक पब्लिश किया गया और इसे कहा जाता है पहला इंग्लिश मलयालम डिक्शनरी। डॉक्टर हरमन गुंडर्ट उसके साथ साथ बेसल मिशन इसको अकॉम्प्लिश करने में प्रयत्न किया था। दोस्तों इसके बाद 1806 और 1816 के बीच पर नागरकोल हो और उसका नियर बाय रीजन पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स एस्टेब्लिश किया गया बाय बेसल मिशन। अगर देखा जाए तो बेसल मिशन 56 स्कूल्स रन किया था, वही सीमस मैनेज्ड 47 स्कूल्स, मगर ये बढ़ते बढ़ते 257 स्कूल्स बन गया बेसल मिशन के द्वारा और सीमस के द्वारा 351 स्कूल्स बन गया था बाद में। दोस्तों यहाँ पर 1846 को हरमन गुंडर्ट फरवरी में एक लिथोग्राफिक प्रेस ओपन किया। यहाँ पर देखें तो 1874 को द बेसल मिशन उसका जो प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश किया था एक फोर्टनाइट मैगजीन, उसका नाम था केरलोपकारी, 1874 को पब्लिश किया गया था। उस पर वर्ल्ड न्यूज हो, वेदर रिपोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर न्यूज हो, इन सब को इंक्लूड किया गया था। अगर हम देखते हैं ट्रायंगल रूलर्स विशाखम तिरुनाल महाराजा, मूलम तिरुनाल महाराजा, इन्होंने कैटेगराइज किया था स्कूल्स और कॉलेजेस, स्पेशली प्राइमरी स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस और फ्री प्राइमरी एजुकेशन को भी प्रमोट किया था, स्पेशली फॉर द बैकवर्ड पीपल ऑफ केरला। यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मिशनरी ही नहीं, एनएसएस चाहे नायर सर्विस समाजम हो, श्रीनारायण धर्म परिपालन योगम हो और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हो, एमईएस हो, उसके साथ साथ साध जना परिपालन सभा हो, सब लोग एजुकेशन प्रमोट करने का चक्कर में बहुत ही प्रयत्न किया था। अगर हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, केरला एजुकेशन एक्ट 1958 को इंट्रोड्यूस किया गया। इन 1977 99.7% ऑफ विलेजेस इन केरला, जहां पर 2 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल मिलता था लोगों के लिए, हर एक 2 किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल। क्या चाहिए आपको, 1977 पर ये अकॉम्प्लिश किया था केरला ने। इन 1991 केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट जो 90% से भी ज्यादा लिटरेसी अचीव किया था भारत में किसी और स्टेट की कंपैरिजन पर। अगर हम देखें तो केरला में अभी कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है, केरला का खुद का एक सिलेबस है, केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन KBPE, और उसके साथ साथ CBSE सिलेबस। इतना नहीं, ICSE सिलेबस है कुछ स्कूल्स पर। उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS स्कूल्स डिफरेंट सिलेबस चूज करते हैं। इन सिलेबस के बेस पर छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इतना डिटेल्स था केरला का जो लिटरेसी रेट के बारे में। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा। अगर आगे से भी कोई भी 100% लिटरेसी सर केरला के बारे में कहता है तो जरूर ये जो वीडियो उसके मुंह पर चिपका देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव ओपिनियन है तो कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।